हाँ, अब एक काम करो, वहाँ पे लिखो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, इसका मतलब ऐसे कौन से ऑर्गेनेली है जिसके ऊपर मेम्ब्रेन लगी है। ऐसे कौन से ऑर्गेनेली है जिसके ऊपर मेम्ब्रेन लगी हुई है। तूने स्कूल में कभी ये नाम सुने थे क्या? सुनो, गोल्जी बॉडी नाम सुना था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ, तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ। इनके ऊपर कवर है, मेम्ब्रेन का मतलब कवर। जैसे एग्जाम्पल लिख, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर कवर है बेटा। उसके बाद में आता गोल्जी बॉडी, इसके ऊपर कवर है बेटा। उसके बाद में आता है लाइसोसोम, नहीं पता तो बाद में बताऊंगा ये सब कुछ। उसके बाद में आता है बेटा क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद में आता है माइटोकॉन्ड्रिया। इन सब के ऊपर कवर है। इन सब के ऊपर कवर है, मतलब इनको ढका हुआ है। इसके बाद और एक लिख, वैक्यूओल। वैक्यूओल जो प्लांट में रहता। हो गया लिखना? आप कल थे? कल नहीं थे ना? हाँ, प्लास्टिड इसमें आता बेटा, क्लोरोप्लास्ट में। हाँ, क्लोरोप्लास्ट का ही सेकंड नाम प्लास्टिड है। गुड, क्लोरोप्लास्ट का ही सेकंड नाम प्लास्टिड है। तो ये है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। तो इतनी बात याद रख, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जो होते हैं ये प्रेजेंट रहते हैं यूकैरियोटिक में। बेटा कौन सेल में रहते हैं ये? दे आर प्रेजेंट इन विच सेल? बट दे आर absent in prokaryotic. They are absent in prokaryotic. तुझे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल पता है क्या? सुना है इसके पहले कभी? हाँ, सो दे आर, सो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, जितने भी ऑर्गेनेली है बेटा, दे आर प्रेजेंट इन, absent in, बस इतनी बात याद रख। लिख लिया सबने? हाँ या ना? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। टॉपिक का नाम लिख, राइबोसोम। एनसीईआरटी क्या बोलती है इसके बारे में वो देख। राइबोसोम, बेटा ये राइबोसोम जो होता है ना, ये नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज है। पहले ये याद रख, मतलब इसके ऊपर कवच नहीं है। राइबोसोम के ऊपर कवच नहीं है। इस राइबोसोम के ऊपर कवच नहीं है। दूसरी बात, प्रेजेंट इन बोथ। बोथ का मतलब ये प्रोकैरियोटिक में भी है और ये यूकैरियोटिक में भी है। ये दोनों में प्रेजेंट है। ये दोनों में प्रेजेंट है। दे आर प्रेजेंट इन बोथ। इस क्वेश्चन को तू कर PYQ। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था। PYQ का मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस।
ये आया था 2015 में। कि राइबोसोम प्रेजेंट इन बोथ पीके एंड ईके। पीके माने ईके मतलब हाँ। आपके लिए क्वेश्चन है, कौन सा ऑर्गेनेली दोनों में प्रेजेंट है? राइबोसोम। कौन से ऑर्गेनेली को कवर नहीं है? वेरी गुड। अब मैं आपको बताना चाहूंगा दोनों में वो प्रेजेंट कहाँ पे है। बेटा सुनते जा। ये सेल है जिसका नाम है प्रोकैरियोटिक, जिसका नाम प्रोकैरियोटिक है। और ये वाइट कलर का जो है, वाइट कलर, इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तूने ये नाम सुना है क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल। हाँ, तो ये वाइट कलर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसको लग के रहता है राइबोसोम, इसको लग के रहता है राइबोसोम। ये पीले कलर का राइबोसोम है। तो बता, इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक, इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम फाउंड ऑन अटैच विथ, एग्जैक्टली, राइबोसोम अटैच विथ, हो गया सर एड्रेस। अब देख यूकैरियोटिक, अब देख बेटा यूकैरियोटिक, ये यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक में ये बीच में आता है न्यूक्लियस, एन फॉर न्यूक्लियस। मेरी बात सुनते जाना। फर्स्टली राइबोसोम यहाँ पाए जाते हैं, ऐसे फ्री होते हैं। उसके बाद इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम है इसका? इसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्या नाम है इसका? हाँ, तो कहाँ कहाँ पाया जाता राइबोसोम वो देख ले। राइबोसोम पाया जाता है एक से फ्री में, उसके बाद राइबोसोम पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। मैंने 3 एड्रेस बताए। सर कौन से 3 एड्रेस है यूकैरियोटिक के? रिपीट करता हूँ। राइबोसोम यहाँ पाया जाता है साइटोप्लाज्म में। बता, राइबोसोम कहाँ पाया जाता है ना? पीले कलर में, पीले कलर में। पहले ये बता, ये खुली जगह कौन है? ये खुली जगह साइटोप्लाज्म है। इसमें कौन पाया गया? राइबोसोम। सेकंड राइबोसोम का एड्रेस क्या है? इन माइटोकॉन्ड्रिया, इन एंड इन, समझा बेटा? क्लियर हुआ क्या? तो तुझे डायग्राम नहीं बनानी, तुझे सिर्फ लिखना है। क्या लिखना है वो देख, तुझे डायग्राम नहीं बनानी बेटा, तुझे सिर्फ लिखना है। वो समझाने के लिए डायग्राम बनाई मैंने। सर क्या लिखना हमें? देख, प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम कहाँ मिलता? अटैच विथ, राइबोसोम अटैच विथ, क्या बोला मैंने? हाँ। ओके, और बेटा यूकैरियोटिक में कहाँ मिला था? एक बार रिपीट कर। एग्जैक्टली, पहला एड्रेस क्या था? साइटोप्लाज्म में मिला था। दूसरा इन माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरा एड्रेस बोल। वेरी गुड, इन क्लोरोप्लास्ट। ये लिख ले, लिख पूरा।
हाँ वो भी लिखा है एनसीईआरटी में ना, बताता मैं, वो चीज़ बताता मैं। वो एक्चुअली मैं अभी नहीं बताने वाला था, जब मैं ईआर पढ़ाने वाला था तब बताने वाला था, ताकि वो कंफ्यूज ना हो तुझे, इसलिए। ठीक है, अब आया तो बता देता हूँ। ये लिखना हो गया आपका? हाँ, क्लियर हुआ बेटा ये? अब मेरी बात सुन। यूकैरियोटिक में एक बार मैं रिपीट करता हूँ, राइबोसोम है कहाँ कहाँ। ये रहा तेरा न्यूक्लियस। ये खुली जगह जो होती है बेटा, इसका नाम क्या है? साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म। अब मेरी बात सुनना, ये क्या बोला था मैंने? क्लोरोप्लास्ट। इधर क्या बोला था? एक राइबोसोम रहता है साइटोप्लाज्म में फ्री, एक कहाँ रहता है? एक कहाँ रहता है? अब इसके अलावा एक बात और सुन, ये दिख रहा है तुझे न्यूक्लियस? इस न्यूक्लियस को लग के रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसे यहाँ पे रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको भी लग के रहता है राइबोसोम, इसको भी लग के रहता है राइबोसोम। तूने ईआर के प्रकार पढ़े थे क्या स्कूल में? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ। हाँ, तो वही बात मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इसका नाम हुआ रफ एंडोप्लाज्मिक, क्योंकि रफ इसलिए क्योंकि इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन लगा है? राइबोसोम। तो वो भी एड्रेस हुआ बेटा एक। तो एक काम करो, यूकैरियोटिक में और एक एड्रेस लिखो, आर लिखो सिर्फ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यूकैरियोटिक में और एक एड्रेस लिखो, लीला का, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहाँ पर भी पाया जाता। ठीक है, ऐसे बोला करो। ठीक है सर, राइबोसोम की बात हो गई बेटा। मैंने अभी अभी तुझे ये टॉपिक पढ़ाया जो एनसीईआरटी का था, राइबोसोम्स। नाउ तुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ लिखना है और कुछ नहीं करना। ये कुछ चीज़ें हैं, इंफॉर्मेशन है सेल के बारे में, वो तुझे सिर्फ लिखनी है। दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? जो होता है 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। हाँ, ऐसे आते एग्जाम में, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन जो है अभी ये 6 साल में नहीं आया कभी, उसके पहले आया था, हो सकता है आ सकता है अभी। दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा बोला मैंने? माइकोप्लाज्मा। इट्स अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया, इट्स अ रिलेटिव ऑफ बैक्टीरिया। किसका रिलेटिव है माइकोप्लाज्मा? बैक्टीरिया का। साइज बेटा याद रख उसकी, और उस माइकोप्लाज्मा की तस्वीर ये रहती है, ये माइकोप्लाज्मा की तस्वीर ये है, ऐसा होता है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, उसके बाद दुनिया का सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा है? लार्जेस्ट का मतलब है साइज के हिसाब से, वो आता है लगभग 6 इंच का। कितना होता है वो? 6 इंच का अंडा होता है वो, अंडा। ऑस्ट्रिच का अंडा माने एग्स। तो लार्जेस्ट सिंगल सेल कौन है? हाँ। दुनिया का सबसे लंबा सेल कौन सा है? लंबा बोला मैंने, लार्जेस्ट नहीं बोला। लंबा सेल कौन सा है? नर्व सेल। ओके। नॉर्मली बैक्टीरिया की साइज कितनी होनी चाहिए? माइक्रोमीटर। अपने आरबीसी का साइज कितना है? समझा ना? अब इसकी डायग्राम देख ले, बता। शुरू में ये कौन है? माइकोप्लाज्मा। ये ऑस्ट्रिच का अंडा है, ये नर्व सेल है। वेरी गुड। ये बैक्टीरिया है और ये आपकी आरबीसी है। इसको लिख लो आप।
और जिनका लिखना हो गया वो लर्न करो अभी के अभी। ये लर्न करो। हाँ नहीं। ये उससे भी छोटा होता है। कंपेयर करें तो ये उससे छोटा होता है। माइक्रोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल। हाँ, आरबीसी का साइज, आरबीसी का साइज, बैक्टीरिया की नॉर्मल साइज। हाँ, माइक्रोप्लाज्मा की साइज 0.3 माइक्रोमीटर। अब आपका हेडलाइन है शेप ऑफ सेल, सेल के अलग अलग आकार। अब देख बेटा, सेल के बहुत सारे आकार रहते हैं, कोई एक आकार का नहीं रहता और वो एग्ज़ाम में नहीं आएगा। जस्ट सुन ले तू, ये क्वेश्चन, इसके पहले वाला क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, वो आईएमपी है, PYQ है, वो कौन से, वो माइक्रोप्लाज्मा वगैरह, वो एग्ज़ाम में आ सकता है। सेल के अलग अलग आकार। पहला आकार क्या है? सेल डिस्क लाइक हो सकता है। सेल का आकार क्या हो सकता है? डिस्क लाइक। डिस्क लाइक, डिस्क माने पता है तुझे, ऐसा सर्कुलर जैसा, गाड़ी के चक्के जैसा। उस डिस्क तूने देखा है कि वो सीडी आती थी पहले, सीडी डीवीडी, वो। उसके बाद में आता है पॉलीगोनल। पॉलीगोनल का मतलब है फुटबॉल जैसा, ऐसे कोई। पॉलीगोनल का मतलब है हेक्सागोनल, पेंटागोनल, नाम सुना है क्या? ऑक्टागोनल, हेक्सागोनल, पेंटागोनल, और कॉमनली कॉल्ड एज पॉलीगोनल, है ना। पॉली माने मल्टीपल, हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल, पेंटागोनल। उसके बाद में आता है बेटा कॉलमनर। तुझे पता है कॉलमनर मतलब कॉलम जैसा, कॉलम, घर में कॉलम रहते ना अपने, ऐसे कॉलम जैसे। क्यूबॉइडल, क्यूब पता है तेरे को? क्यूब का आकार पता है ना? हाँ। उसके बाद में थ्रेड लाइक मतलब धागे जैसा। व्हाट इज थ्रेड लाइक? थ्रेड का मतलब धागा, सुई धागा, थ्रेड लाइक, मांझा, उसको बोलते थ्रेड लाइक। या अपने हेयर्स, हेयर, हेयर क्या बोलते हैं? थ्रेड लाइक, थ्रेड लाइक। एंड लास्ट कैसा है बेटा? हाँ, इसका आकार ही नहीं है, अमीबा। अमीबा आकार ही नहीं है, आकारलेस है। ओके, हाँ। तो सर इतनी बात समझ में आ गई, तो रिपीट कर एक बार, कैसे कैसे शेप होते हैं सेल के? हाँ, ये तेरे एनसीईआरटी में है, लिखने की जरूरत है नहीं है जरूरत। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आईएमपी है, जिसका नाम है पहला सेल प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, हेडलाइन लिख, प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, प्रो शब्द अलग है, कैरियोटिक अलग है। प्रो का मतलब होता है पुरातन। व्हाट इज पुरातन? इनिशियल, हिस्ट्री वाला। हाँ, प्रो का मतलब है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब ऐतिहासिक, पुरातन। और कैरियोटिक का मतलब है न्यूक्लियस। कैरियो, ये वर्ड सुनना, कैरियो, कैरियो माने न्यूक्लियस। ये सबसे पहला न्यूक्लियस है, तो पहला, सबसे पहला सेल है ये। दुनिया का सबसे पहला सेल कौन सा है? प्रोकैरियोटिक। बेटा सुनते जा, इसमें कौन कौन आता? इसमें आता है बेटा बैक्टीरिया,
इसमें आता है ब्लू ग्रीन अलगी। ये नाम रट लेना, ब्लू ग्रीन अलगी। इसी का सेकंड नाम है साइनोबैक्टीरिया, अगर तूने कभी सुना हो तो। उसके बाद में इसमें आता है बेटा माइकोप्लाज्मा। कौन आता है? जो लिया था मैंने नाम। और लास्ट है पीपीएलओ। पीपीएलओ फुल फॉर्म बाद में बताऊंगा मैं। चल रिपीट कर, कौन कौन आता है प्रोकैरियोटिक में? विच मेंबर्स आते हैं इसमें? अब खबर सुन, सबसे कॉमन होता है बैक्टीरिया, सबसे कॉमन, जो अच्छा भी है बुरा भी है, बैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन अलगी जो है दुनिया का पहला बैक्टीरिया है जो खुद का खाना खुद बनाता है, इसलिए इसका नाम अलगी है। इसका नाम अलगी, पता ना पौधे का नाम आता है, इसका नाम ब्लू ग्रीन अलगी है। दुनिया का पहला बैक्टीरिया है ये जो खुद का खाना खुद बनाता है वाया फोटोसिंथेसिस। कैसे बनाता है? खाना बनाता मतलब खिचड़ी बिचड़ी नहीं बनाता, फोटोसिंथेसिस की बात कर रहा हूँ। ये कौन है? मैंने बोला था ना बैक्टीरिया का रिलेटिव है ये। हाँ सर, बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा में क्या फ़र्क है? बेटा बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा में फ़र्क ये है कि बैक्टीरिया को सेल वॉल होती है, क्या होती है? और माइकोप्लाज्मा को सेल वॉल नहीं होती, ये फ़र्क याद रख। बैक्टीरिया हैज़ अ सेल वॉल, माइकोप्लाज्मा को सेल वॉल नहीं होती। और एक बात, माइकोप्लाज्मा की साइज छोटी होती है बैक्टीरिया से भी, बोला था ना मैंने वो 0.3। डू यू नो साइज ऑफ माइकोप्लाज्मा? पीपीएलओ, पीपीएलओ इतना खतरनाक बैक्टीरिया है जो हमें डिसीज कर सकता है लंग्स की। पीपीएलओ से हमें हो सकता है न्यूमोनिया। क्या हो सकता है? इसका नाम सुन अभी, इसका नाम है प्लूरो। पी फॉर प्लूरो, पी फॉर न्यूमोनिया। लाइक है एनसीईआरटी में इसका फुल फॉर्म ऑर्गेनिज्म। लिख ले बेटा कौन कौन आता है तो प्रोकैरियोटिक में। नहीं, थोड़ा अलग है। कौन कौन आता है प्रोकैरियोटिक में? बोलो। बैक्टीरिया, ओके। ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक है बेटा? ओके, तो नेक्स्ट, अब प्रोकैरियोटिक के बारे में क्या क्या खबर है सुन। पहली खबर, प्रोकैरियोटिक बाय नेचर स्मॉल होते हैं, इनकी साइज छोटी होती है एंड मल्टीप्लाई रैपिडली, मल्टीप्लाई फास्ट एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल। अगर मैं कंपेयर करूं यूकैरियोटिक से, मैं रिपीट करता हूं, अगर तू यूकैरियोटिक से कंपेयर करेगा तो प्रोकैरियोटिक की साइज कैसी है? और ये जल्दी क्या होता है? मतलब 1 के 2 बैक्टीरिया, 2 के 4 बैक्टीरिया, 4 के 8 बैक्टीरिया, जल्दी मल्टीप्लाई करता है। तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में जल्दी कौन मल्टीप्लाई करेगा? और कंपेयर में किसकी साइज छोटी रहेंगी? बस इतना याद रख। प्रोकैरियोटिक जो रहता है इसके 4 बेसिक आकार हैं।
4 बेसिक शेप है, इसके 4 बेसिक शेप है, सुनते जाओ। इसका पहला बेसिक आकार है बैसिलस, दूसरा इसका आकार है बेटा कोकस, तीसरा इसका आकार है बेटा बैसिलस कोकस विब्रियो, सुनते जा, और चौथा इसका आकार है बेटा कॉमा स्पिरिलम, सॉरी रिपीट कर, कितने 4 बेसिक आकार है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बैसिलस का मीनिंग है, बैसिलस का मतलब रॉड शेप, बैसिलस मतलब रॉड शेप का बैक्टीरिया, रॉड शेप का बैक्टीरिया, रॉड शेप का बैक्टीरिया। दूसरा कौन? कोकस, कोकस का मतलब स्पेरिकल शेप। व्हाट इज कोकस? स्पेरिकल शेप, स्पेरिकल का मतलब ऐसा, स्पेरिकल का मतलब ऐसा, स्पेरिकल शेप। तीसरा कौन? विब्रियो मतलब कॉमा शेप, कॉमा, कॉमा का मतलब पता है ना बेटा, ऐसे क्या बोलते हैं इसको? कॉमा शेप। तीसरा कौन? मतलब स्पाइरल शेप, स्पाइरल शेप का होता है, स्पाइरल का मतलब ऐसा ऐसा। चल एक बार रिपीट कर, बैसिलस मतलब कोकस मतलब विब्रियो मतलब और स्पिरिलम मतलब कल्ला का लिहाम। बेटा हो गया लिखना? आपका? हाँ, इसके आकार देखो अभी, क्या बोला था मैंने, देख ले बेटा। पहले ये देख ले कि प्रोकैरियोटिक में कौन कौन आता है। चल बता एक बार, कौन कौन आता है? फुल फॉर्म आता है एग्जाम में पीपीएलओ का, क्या है? हाँ, ये जनरली कैसे होते हैं और मल्टीप्लाई कैसे होते हैं एज कंपेयर टू? हाँ, ओके। तो 4 आकार है बैक्टीरिया के। पहला आकार है रॉड शेप, दूसरा है सर्कुलर शेप, तीसरा है, हाँ ऐसे एक बिस्किट है ना बेटा, बिस्किट, वो काजू वाला बिस्किट होता है ना ऐसे, हाँ वेरी गुड। और ये मैगी नूडल्स, नाम क्या इसका? स्पिरिलम, बैसिलस कोकस विब्रियो स्पिरिलम। कोई डाउट है यहाँ तक? सब कुछ क्लियर है? हाँ। इसमें आईएमपी क्या है सर? इसमें आईएमपी ये चारों आकार है, ये चारों आकार इसके आईएमपी है। ये मैच द पेयर में आते हैं, मैच द पेयर में आते हैं।
कुछ नहीं करना हमें सिर्फ ये डायग्राम जो आपके सामने है, इस डायग्राम को हमें एक्सप्लेन करना है। मतलब बैक्टीरिया को पोस्टमार्टम करके उसको एक्सप्लेन करना है और कुछ नहीं करना। कुछ पोस्टमार्टम आज करेंगे और कुछ कल करेंगे। पूरा पोस्टमार्टम आज नहीं हो सकता है ना। हाँ, तुझे क्या क्या नाम नज़र आ रहे एक बार सिर्फ देख ले। तू समझे ना समझे कोई प्रॉब्लम नहीं, समझाऊंगा, सिर्फ देखते जा क्या कौन कहाँ लिखा है, क्या लिखा है। नाम थोड़े बहुत पढ़ लिए तूने? हाँ। अब कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट आज करते हैं। लिख स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। एक मिनट एनसीईआरटी में दिखाओ। इसके बारे में नहीं बताया था मैंने, नहीं बताया था। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया आपने प्रोकैरियोटिक सेल लिखा है ना, उसके पहले आपने एनसीईआरटी लाए हैं। एक बार ये डायग्राम ओपन करना, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोज नहीं थी, हमने इसलिए बात नहीं की। ये डायग्राम मैंने कल कुछ बोला था कि इसके बारे में, ये डायग्राम के बारे में फिगर नंबर है 8.1। हाँ, ये ओवरव्यू ऑफ द सेल में ही आता है टॉपिक। एक बार डायग्राम को गौर से देख बेटा। तुझे क्या वहाँ पे इनके सेल्स के नाम लिखे हैं? जैसे पहले सेल का नाम क्या है? आरबीसी है ना। आरबीसी का नीचे आकार लिखा हुआ है। कैसी होती है आरबीसी? बस उतना ही लर्न करना तुझे। चल दूसरा बता, दूसरा सेल कौन सा है? उसका नेचर है अम्योबॉइड। अम्योबॉइड का मतलब है अमीबा जैसा। व्हाट इज अम्योबॉइड? अमीबा जैसा। तीसरा बोल, कॉलमनर। कॉलमनर कैसे होते हैं? लॉन्ग नैरो। उसके बाद में एक लंबा सा ये फाइबर लेग कौन है? नर्व सेल, ब्रांच एंड लॉन्ग। उसके बाद में आता है ट्रकिड्स, हाँ इलोंगेट। ट्रकिड कौन है सर? तूने ये नाम सुना कभी? जाइलम वगैरह, हाँ उसी का प्रकार है ये। और सबसे लास्ट है मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल बेटा लीफ में रहते हैं। मेसोफिल सेल कहाँ रहते हैं? और उसका आकार कैसा? तुझे कुछ नहीं करना, डायग्राम लर्न करनी है बस। ये इतनी डायग्राम लर्न कर। जैसे तुझे एग्जाम में ये आकार आएगा पहला, ये आकार किसका है? पहला डायग्राम किसका है? आरबीसी का। आरबीसी का आकार बोल। बस इतना ही लर्न कर और कुछ मत कर। वो डायग्राम छूट गई थी अपनी। हम थोड़ा हिस्ट्री में गए थे, वापस आओ प्रेजेंट में। हिस्ट्री में गए थे थोड़ा बहुत, फ्लैशबैक। हाँ पास्ट, उसी को फ्लैशबैक बोलते हैं। वापस आओ। क्या टॉपिक शुरू है? पोस्टमार्टम। किसका? हाँ प्रोकैरियोटिक का। तो सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक का जो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है इसके बारे में बात करते बेटा। आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर के बारे में बात करते, सुनते जा समझते जा। प्रोकैरियोटिक में 3 लेयरें होती हैं, 3 लेयर्स। सबसे बाहर की लेयर जो होती है उसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलेक्स। क्या नाम है इसका? उसके अंदर की लेयर होती है सेल वॉल, और उसके अंदर की लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
इसको पीएम लिखते हैं सीधा सीधा। और तीनों को मिलाने के बाद इससे बनता है सेल एनवलप। क्या बनता है? और इसका मेन काम है प्रोटेक्शन। चल लिख ले, तीनों को मिलाने के बाद बनता है सेल एनवलप, उसका मेन काम है प्रोटेक्शन। हो गया लिखना सही में? हाँ, मैं जो यहाँ पे लिखूंगा ना अभी वही तुझे पढ़ना है, मतलब बताऊंगा मैं लास्ट में क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। ये तीनों चीजें हो गई क्या लिखना? पहली लेयर कौन सी है? दूसरा, इसके एड्रेस पता है ना? आउटर मोस्ट लेयर, मिडल लेयर, इनर मोस्ट लेयर। वेरी गुड, कॉमनली कॉल्ड मेन काम। वेरी गुड। अब उसमें से लास्ट टॉपिक की बात करेंगे, जैसे कि ये आउटर मोस्ट कवर था, इसका नाम था ग्लाइकोकैलिक्स। इसके भीतर थी सेल वॉल और उसके भीतर था पीएम। बेटा मैं सबसे पहले बात करूंगा ग्लाइकोकैलिक्स की। अब जरा इसके बारे में सुन। ये होता है दो प्रकार से, इट हैज टू टाइप। सुनना मेरी बात। अगर ये ग्लाइकोकैलिक्स स्मूथ होता है, कैसे होता है? स्मूथ। कैसे होता है? तो इसको एक नाम देना, इसको बोलना स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर। मैं रिपीट करता हूँ, अगर ये ग्लाइकोकैलिक्स, ये जगह नहीं लिखने तो ऐसा लिखते, अगर ये ग्लाइकोकैलिक्स स्मूथ होता है बेटा, कैसे होता है? तो इसको तो क्या नाम देगा? स्लाइम लेयर। तो बता, स्लाइम लेयर, इसको तो स्लाइम लेयर कब बोलेगा? जब इसका नेचर स्मूथ रहे। क्या रहे? स्मूथ रहे। लेकिन अगर ये हार्ड एंड टफ है, कैसा है बेटा? तो इसको बोलना तू कैप्सूल। क्या बोलना? कैप्सूल। मतलब ग्लाइकोकैलिक्स के कितने नाम है? दो नाम है। रिपीट कर, इट हैज टू नेम। इट हैज टू नेम, वन इज, सेकंड इज, व्हेन यू कॉल इट स्लाइम लेयर, व्हेन, जब ये क्या रहेगा, तब इसको क्या बोलना? जब ये क्या रहेगा, तब क्या बोलना? मतलब एक ही चीज के दो नाम हो सकते हैं, डिपेंड ऑन उसका नेचर कैसा है। समझा बेटा? हाँ। तो ये हुआ आपका पहला टॉपिक, ये आपका पहला टॉपिक। ओके। उसके अलावा ये पीले कलर में कौन है बेटा? पीले कलर में कौन है? सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है उसका काम क्या है? इट डिसाइड द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल वॉल क्या डिसाइड करती है? सेल का आकार और सेल का डिसाइड करती हैं। दूसरी बात, ये जो सेल वॉल होती है, ये जो सेल वॉल होती है, इस प्रोटेक्शन तो है ही,
पहले वाले का भी काम प्रोटेक्शन है, इसका भी काम प्रोटेक्शन है, हर एक में प्रोटेक्शन आएगा। इसका सेकंड काम है प्रिवेंट सेल फ्रॉम कोलैप्स। बेटा कोलैप्स का मतलब होता है ब्लास्ट होना। व्हाट इज कोलैप्स? ब्लास्ट। जैसे ट्यूब एंड टायर, ट्यूब एंड टायर, ट्यूब जो होता है वो कभी कभी ब्लास्ट नहीं होता क्योंकि उसका कवर काय पे मतलब कवर काय पर रहता है, टायर का। तो मैं रिपीट करता हूँ, मैंने क्या बोला? सेल वॉल का काम है इस सेल को ब्लास्ट होने से बचाना। कळलं मी काय म्हटलं? रिपीट करो, मैंने क्या बोला? क्या काम है? सेल वॉल का काम है इस सेल को ब्लास्ट होने से बचाना। क्या होने से बचाना? ब्लास्ट होने से बचाना। ब्लास्ट का मतलब क्या लिखा मैंने? कोलैप्स। एंड लास्ट थिंग, इसकी जो सेल वॉल होती है, याद रखना बेटा, द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड बाय वन केमिकल, मेड बाय केमिकल। केमिकल का नाम मैं थोड़ा अलग से लिखूं, पेप्टिडोग्लाइकन। क्या नाम है केमिकल का? जैसे प्लांट सेल वॉल इज मेड बाय सेलुलोज, प्लांट सेल वॉल इज मेड बाय, वैसे बैक्टीरिया की सेल वॉल कैसे बनी है? कर ले, श्वास क्या दीर्घ। टॉपिक कितने पढ़े हमने अभी? इसके 2। पहले का नाम, दूसरे का नाम। लिखो जल्दी और कल बात करते हैं। क्या हुआ? बोलते जा, कुछ हुआ तो। चले। सो अगर ग्लाइकोकैलिक्स स्मूथ है तो क्या बोलेंगे? हार्ड है तो कैप्सूल। सेल वॉल इज मेड बाय विच केमिकल? पेप्टिडोग्लाइकन। सेल के एनवलप में कौन कौन आता है? सेल के एनवलप में 3 जन आते हैं, पता है ना? कैलेक्स। चलो आ गया आपको, वेरी गुड। वो जो लिखा ना आपने ग्लाइकोकैलिक्स, उसको PYQ करो, ग्लाइकोकैलिक्स को PYQ करो।